हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इस समय जो केला में पत्ते काले होने वाली समस्या आ रही है, इसका कोई इलाज बताइए दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैं अपना प्लाट आप लोगों को दिखाऊं और बताऊं कि ये समस्या केवल आप लोगों के प्लाट में ही नहीं, ये लगभग सभी लोगों के प्लाट में है। मेरे प्लाट में भी आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वाले पत्ते खराब हो रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं दोस्तों। एक तो ठंडी बढ़ रही है और ठंडी वाले जो वायरस हैं, फंगस हैं, वो हमारे पौधे पर अटैक कर रहे हैं। इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसका इलाज भी है और अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं तब भी ये जाड़े के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। और एक समस्या कई लोग हमसे कह रहे थे कि जो तना है हमारा, तने में हल्का हल्का पीलापन लगा हुआ दिखाई देता है। बहुत से लोगों के प्लाट में, सबके प्लाट में लगभग ऐसा होगा। तो एक लोग मुझसे कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि ठंडी की वजह से हमारा पौधा सड़ रहा है। तो दोस्तों, वो पौधा सड़ नहीं रहा है। दरअसल अब जब पत्ता डैमेज हो रहा है तो वो डायरेक्ट तो डैमेज हो नहीं जाएगा। ये पानी का पत्ता है, इसमें सारा पानी ही होता है। तो ये धीरे धीरे जब डैमेज होता है तो इसी तरीके से सूखता है। तो ये ज्यादातर असर जो आपको दिख रहे हैं ये ठंडी की वजह से है। और अगर ठंडी की वजह से हैं तो ऐसा क्यों है कि कुछ प्लाट में ये चित्ती वाला सिस्टम है और कुछ में ये नहीं है। कुछ में तो पत्ते एकदम से पूरा काले होते जा रहे हैं, जैसे आप इस पत्ते में देख सकते हैं। लेकिन कई प्लाट मैंने देखे हैं ऐसे कि उनमें जरा सा भी असर नहीं है, ये दाग वाग धब्बे वाला, और उसमें पत्ते जो हैं वो हल्का हल्का पीले हुए हैं ठंडी की वजह से, लेकिन ये चित्तियां नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि दोस्तों, ये ठंडी की वजह से चित्तियां जो पड़ रही है ठंडी की वजह से नहीं है, ये किसी फंगस का अटैक है। तो दोस्तों, इसके निराकरण के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम दवा आपको आज बताएंगे। और अगर आप इसका मान लीजिए इलाज नहीं करते हैं तब भी ये ठंडी के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडी वाले फंगस और वायरस हैं, ये ठंडी में ही सक्रिय रहेंगे, उसके बाद निष्क्रिय ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उधर फरवरी मार्च में ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, पूरा खेत में सबके खेत सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों का प्लाट लगभग मेरे साइज में है वो लोग चाहे स्प्रे चाहें तो करें, चाहे या ना करें, क्योंकि अब 1 महीना लगभग बचा है जनवरी, और 15 फरवरी तक ठंडी होगी। उसके बाद तो लगभग टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो 1-1.5 महीने का समय बचा है। अगर जिसके पौधे में 8-9 पत्ते ऊपर के हरे हैं तो वो धीरे धीरे 1-1.5 महीना आराम से गुजार ले जाएगा। उसके बाद तो फिर इससे ये चलना ही है। तो जिन लोगों का पौधा लगभग 4 फीट से 6 फीट के बीच में है, उनको तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्प्रे नहीं करूंगा दोस्तों। आप लोग मेरा प्लाट देख लीजिए, मैं इसमें स्प्रे नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही इसकी सिंचाई उचाई करके इसका काम चला लूंगा और सीधे गर्मी में उधर जो इसका होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों का प्लाट दोस्तों छोटा है और छोटे पर ही उसमें पत्ते सूखने लगे, तो अगर वो लोग इस पर स्प्रे वगैरह नहीं करेंगे तो उनके पौधे हो सकता है नष्ट ही हो जाए एकदम। तो उसके बाद फिर उनको चलाने में फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो उनके लिए दवाएं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें कौन सी दवाएं अगर डाली जाएं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी कई स्प्रे में बताया है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। ठंडी की वजह से थोड़ा असर उसका कम रहेगा, क्योंकि ठंडी में उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए पहले 2 ग्राम पड़ता था, तो अब 2 से 2.5-3 ग्राम प्रति लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको घोलना है। और साथ में आपको एक ले लेना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैसे कि मैंने आपको पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बताया था, उसी तरीके का स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ही ले सकते हैं। उसकी 6 ग्राम की पैकेट होती है, वो 2 टंकी पानी में, यानी कि 6 ग्राम की पैकेट आपकी घुलती है 30 लीटर पानी में, वो आप ले लेंगे। और साथ में आपको ले लेना है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम आपको लगभग लेना है, उसको भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और इन तीनों चीजों का मिक्सचर बना के आप अगर इस पर स्प्रे करवा देंगे तो ये हो सकता है सही हो जाए दोस्तों। और इसके अगर आप 15-15 दिन पे अंतराल पे 2 स्प्रे मार देंगे तो हो सकता है कि ये सब पूरा जहां तक पहुंचा है, जैसे नीचे से ये बढ़ता हुआ ऊपर को जा रहा है, तो अब आप जैसे मेरे इस पौधे में देखिए तो यहाँ तक आ चुका है। ऊपर के अभी 5 पत्ते एकदम सेफ हैं। तो अगर आप इस पर स्प्रे करवा देते हैं तो ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर के जो पत्ते रहेंगे वो सेफ बचे रहेंगे, तो नुकसान कम होगा दोस्तों। और स्प्रे करवाने में आपको चौकी में भरवाना है
और पूरा तर करवाना है कायदे से, तभी इसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। और दोस्तों जिन लोगों का छोटा है उनको तो जरूर ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका पौधा नष्ट हुआ तो उनका खर्च तो बहुत पहले से ही ज़्यादा आ चुका है, और अभी स्प्रे वाला ज़्यादा खर्च, उसके बाद पता लगेगा कि उधर उनका जब तैयार होगा तो उधर जैसे पौधा छोटा रह गया तो उधर तैयार होने में फिर लेट चला जाएगा, फिर जैसे अब की बार रेट नहीं मिला, हो सकता है अगले साल भी रेट ना मिले। तो आपको अपना, अगर आपका प्लाट छोटा है, अभी पौधा 2.5-3 फीट के आसपास ही है, तो आपको उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसमें स्प्रे वगैरह जो मैंने पहले से बता रखे हैं आपको, मेरे पिछले वीडियो अगर आप लोग देख लें तो उसमें मैंने खाद का और स्प्रे का सिस्टम बताया है। तो आप लोग वो सिस्टम बिल्कुल रेगुलर रूप से मेंटेन रखेंगे और सिंचाई बराबर रूप से करते रहेंगे। और ये जो रोग इस समय फैला हुआ है, इसके लिए आप लोग जो मैंने स्प्रे वाला सिस्टम बताया, अगर इसको 2 बार कर देते हैं 15-15 दिन के अंतराल पे, तो ये रुक सकता है। तो हालांकि इस रोग का नाम क्या है, कई लोग तो इसे सिंगाटोका या कई चीज़ें कहते हैं दोस्तों, तो वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये लगभग हर साल ठंडी में ऐसे ही होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो अगर जिन लोगों का छोटा है वो लोग स्प्रे कर दें, जिनका बड़ा है उनके लिए तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, उधर 1-1.5 महीने बाद सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कायदे से समझ गए होंगे इसके बारे में। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई देने में की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।